शब्द। अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए हमें शब्दों की ज़रूरत होती है और शब्द जब अपनी अभिव्यक्ति देते हैं तो हम अपनी बात को एक दूसरे तक समझाते और समझते हैं। आम बोलचाल व आम जीवन में भी शब्दों का बहुत महत्व होता है। शब्दों का ऐसा कमाल होता है कि कुछ शब्दों की हेरा फेरी से बनती बनती बात बिगड़ जाती है या फिर बिगड़ती बिगड़ती बात भी बन जाती है। किंतु आध्यात्मिक जीवन में प्रत्येक धर्म में की जाने वाली प्रार्थनाओं में शब्दों की ध्वनि और शब्दों का उच्चारण ही असीम सत्ता से मिलने का एक जरिया होता है। इसी तरह गायत्री मंत्र की शब्दावली ऐसे चुने हुए श्रृंखलाबद्ध शब्दों से बनी है जिसके शब्द हमारे तारों को ब्रह्मांड तक जोड़ने में सक्षम होते हैं। आइए वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के शब्दों से शब्दों के महत्व को सुनते हैं। शब्दों का ध्वनि प्रवाह तुच्छ चीज़ नहीं है। शब्द विद्या के आचार्य जानते हैं कि शब्द में कितनी शक्ति है और उसकी अज्ञात गतिविधि के द्वारा क्या क्या परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। शब्द को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म की स्फुरणा कंपन उत्पन्न करती है। वह कंपन ब्रह्म से टकराकर ओम ध्वनि के रूप में 7 बार ध्वनित होता है। जैसे घड़ी का लटकन, घंटा, पेंडुलम झूमता हुआ घड़ी के पुर्जों में चाल पैदा कर देता है, इसी प्रकार वह ओम कार ध्वनि प्रवाह सृष्टि को चलाने वाली गति पैदा करता है। आगे चलकर उस प्रवाह में हींग, श्रिंग, क्लिंग की 3 प्रधान सत, रज, तममयी धाराएं बहती हैं। तदुपरांत उसकी और भी शाखा प्रशाखाएं हो जाती हैं जो बीज मंत्र के नाम से पुकारी जाती है। यह ध्वनियाँ अपने अपने क्षेत्र में सृष्टि कार्यों का संचालन करती है। इस प्रकार सृष्टि का संचालन कार्य शब्द तत्व द्वारा होता है। ऐसे तत्व को तुच्छ नहीं कहा जा सकता। गायत्री की शब्दावली ऐसे चुने हुए श्रृंखलाबद्ध शब्दों से बनाई गई है जो क्रम और गुंफन की विशेषता के कारण अपने ढंग का एक अद्भुत ही शक्ति प्रवाह उत्पन्न करती है।